नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय माता दी। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो दर्शकों, आज का मेरा विषय सभी सुहागिन माताओं व बहनों के लिए है। दर्शकों, आज का मेरा विषय एक बहुत ही सुंदर व्रत के विषय में है। वो व्रत है मई माह 2023 में पड़ने वाला वट सावित्री व्रत, जिसे वर अमावस्या भी कहा जाता है। तो दर्शकों, मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी आपको सभी सही जानकारी प्राप्त होगी। दर्शकों, सत्यवान सावित्री के विषय में तो सभी ने अवश्य सुना होगा, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता और अपने सतीत्व से यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को वापस ले आई थी। उसी की वजह से सुहागिन महिलाएं ये व्रत करती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सन 2023 में वट सावित्री व्रत कब है, क्या है इसकी पूजा विधि, पूजा सामग्री क्या है, महत्व क्या है तथा इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं। दर्शकों, वट सावित्री व्रत हर वर्ष की तरह ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन किया जाता है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 19 मई को यह व्रत रखा जाएगा। अमावस्या तिथि 18 मई को 9:42 रात्रि में शुरू हो जाएगी तथा इसकी समाप्ति 19 मई को 9:22 रात्रि में होगी। अतः उदया तिथि 19 मई को होने के कारण व्रत 19 मई को ही रखा जाएगा। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियों को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। उसके पश्चात सभी सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने चाहिए। उसके पश्चात बरगद के पेड़ के पास जाएं। कुछ स्त्रियां बरगद के पेड़ की टहनी घर पर ही मंगवाकर उसको किसी गमले में रोप कर उसकी पूजा करती हैं और कुछ स्त्रियां बरगद के पेड़ के पास जाके ही पूजा करती हैं। अब सभी पूजन सामग्री जो इस प्रकार है: रोली, भीगे चने, अक्षत, कलावा, फूल, फल, सुपारी, पान, मिठाई व घर में बने हुए पकवान जैसे पूड़ी आदि तथा बरगद के कुछ फल भी पूजा की थाली में रखें। दीपक, धूप बत्ती, सभी सामग्री, सत्यवान सावित्री की फ़ोटो, सभी कुछ लेकर बरगद के समीप जाएं। सर्वप्रथम बरगद को प्रणाम कर बरगद देवता को जल चढ़ाएं। सत्यवान सावित्री की तस्वीर वहां पर स्थापित करें। उसके पश्चात रोली का टीका कर कुमकुम लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। उसके पश्चात कच्चा सूत बरगद में बांधते हुए बरगद की 7 परिक्रमा करें। दीपक जलाएं तथा धूप जलाएं। सभी सामग्री चढ़ाएं। उसके पश्चात कथा कहें या सुने, क्योंकि ये व्रत कथा के बिना अधूरा है। वट सावित्री की कथा इस प्रकार है। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धुमुदसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में सावित्री ने स्वीकार किया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। नारद जी ने कहा कि सत्यवान की आयु बहुत अल्प है। तो सावित्री के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी। उसने उसको पति के रूप में स्वीकार किया था। तो सावित्री की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान
धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा शुरू कर दी थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नज़दीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से वे नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने वाले थे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आँखें दी, उनका खोया हुआ राज दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे वह मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए, माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। और इसी बट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान को अपने प्राण वापस मिले थे, इसीलिए इस दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस प्रकार कथा संपन्न होती है। इस कथा को पढ़ने के बाद आरती करें तथा अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। पूजा के पश्चात बरगद के फल बिना दांतों का प्रयोग किए बरगद का फल भी पानी के साथ निगलने की प्रथा है। उसके पश्चात अपनी सास या सास समान स्त्री को पकवान व कुछ दक्षिणा पैर छूकर बायने के रूप में दें। यदि आपने पूरे दिन का व्रत नहीं किया है तो आप भी भोजन करें। इस प्रकार व्रत की समाप्ति करें। माँ सावित्री सभी सुहागनों को अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करें। तो दर्शकों, ये व्रत पूजा करने तक ही होता है, उसके पश्चात भोजन कर सकते हैं। अब इस व्रत के दिन कौन कौन से शुभ योग बनते हैं ये भी जान लेते हैं। दर्शकों, इस वर्ष बर अमावस्या के दिन कुछ शुभ मुहूर्त, शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन बर अमावस्या के साथ शनि जयंती भी पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इसी दिन शनि जन्मोत्सव भी है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन बरगद की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह 7:19 से 10:42 तक पूजा करना बहुत शुभ होगा। दर्शकों, इस दिन कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, आइए जानते हैं। इस दिन शोभन नाम का शुभ मुहूर्त भी है, जो कि 18 मई को शाम 7:37 से शुरू हो रहा है
और 19 मई को 6:16 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रहों की स्थिति इस प्रकार रहेगी। इस दिन शनि जयंती भी होगी। शनि इस समय अपनी स्वयं की राशि कुंभ में विराजमान होकर शश नामक राजयोग बना रहे हैं, अर्थात शनि शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं तथा चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां गुरु पहले से विराजमान है। अतः चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, जो अति शुभ योग है। उसके पश्चात चंद्रमा वृषभ राशि में जाएंगे, जो कि चंद्रमा की उच्च राशि है। दर्शकों, वट सावित्री का व्रत स्त्रियों के लिए सुख सौभाग्य तो देता ही है। इस व्रत को करने से घर में खुशहाली भी आती है, संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी होती है। इस प्रकार हम सभी को वट सावित्री का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। माँ सावित्री सभी सुहागनों को अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करें। वह सभी का जीवन सुख समृद्धि भरा हो, खुशहाल हो। इसी कामना के साथ अब मैं अपना विषय समाप्त करती हूँ। यदि जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।